नमस्कार, रीवा टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर दीपक सिंह जी हैं, जो रीवा विधानसभा से इस बार अपना चुनाव लड़ेंगे। वो भी कांग्रेस और बीजेपी को लेकर और आम आदमी पार्टी को लेकर क्या मुद्दे हैं आम आदमी पार्टी के और किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जा रही है। और पूर्व में दीपक सिंह जी निकाय चुनाव में भी इन्होंने परचम लहराया है, काफ़ी मात्रा में इनको वोटें मिली। हम इनसे जानेंगे कि इनके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और आपका रीवा टाइम्स में स्वागत है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? आम आदमी पार्टी का काम करने का तरीका आपने देखा है कि पंजाब में कैसे काम चल रहा है और काम हो रहा है। मुद्दे की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी ने 10 गारंटियां मध्य प्रदेश के लिए दी हैं, जिसमें से प्रमुख मुद्दा है शिक्षा। सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करके प्राइवेट से भी अच्छे तर्ज पर बनाकर सरकारी स्कूलों में बढ़िया और अच्छी शिक्षा, फ्री में शिक्षा दी जाएगी, जिस तरह दिल्ली के अंदर दी जा रही है। दिल्ली के अंदर आपको पता होना चाहिए कि 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटवाकर सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाया। अभी रिसेंट की रिपोर्ट है दिल्ली के अंदर कि 1100 बच्चे नीट और IIT में सक्सेस हुए सरकारी स्कूल से, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और 100% रिजल्ट सरकारी स्कूल का दिल्ली का रहा है और इसी तर्ज पर काम कर रहे हैं। आज एक सिक्योरिटी गार्ड और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के भी लड़के डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं। इसी को तो क्रांति कहते हैं और यही क्रांति हम रीवा में लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ में स्वास्थ्य की गारंटी, लोगों को मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था, जिससे छोटे मोटे बीमारियों के लिए संजय गांधी के OPD में ना जाना पड़े। और संजय गांधी वैसे भी लोग जाना पसंद कर नहीं रहे हैं, जिस तरह से वहाँ की दुर्व्यवस्थाएं हैं। तो उस व्यवस्था को परिवर्तित करके चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करके, और किसी तरह का दिक्कत होगी तो प्राइवेट इलाज की भी व्यवस्था की गई। यदि मोहल्ला क्लिनिक रिकमेंड करता है किसी प्राइवेट के लिए तो 20 लाख तक का इलाज पूरी तरह से फ्री होगा। उसके लिए ना आयुष्मान और ना BPL कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए सिर्फ रीवा का नागरिक होने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे के उसमें जिस तरह से बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है अपने रीवा में, और यहाँ पे अभी आपने देखा कि श्रमिकों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार और पुलिस के साथ झड़प हुई और व्यापारियों की आपस में झड़प हुई, इसका मेन प्रमुख कारण क्या है? बेरोजगारी। हजारों की तादाद में लोग अपने रोजगार के लिए निकलते हैं, दिन की दिहाड़ी के लिए निकलते हैं। आज तक यहाँ के लोगों ने उनके लिए, जो भी शासन सत्ता पे रहे हैं 20 साल 30 साल 75 साल से, उनके लिए ना एक सेट बनवा दिया, ना कोई पेयजल की व्यवस्था की। तो वो जाएंगे भी तो जाएं कहाँ? ये भी तो एक प्रश्न चिन्ह उठता है। अभी कांग्रेस के जो महापौर हैं और उन्होंने पहले वादा किया था कि इस तरह की सारी व्यवस्था देंगे श्रमिकों के लिए। तो मुद्दा है बेरोजगारी। यहाँ से कई लोग पलायन होके बम्बई, दिल्ली और रोजगार का अवसर ढूंढने के लिए गुजरात में जाते हैं। तो हमारा तो पहला काम ये है और गारंटी भी है कि 3000 रुपये मध्य प्रदेश के जो भी नागरिक हैं, जो भी बेरोजगार रहेंगे चाहे रीवा के अंदर, 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का काम, 10 लाख सरकारी नौकरी 5 साल के अंदर निकालने का काम, और उसके साथ साथ में लोकल लेवल पे इन्वेस्टमेंट कराएंगे। और वो सोलर पावर प्लांट की तरह नहीं रहेगा, वो उनकी तरह नहीं रहेगा कि गुड़ विधायक रोते रहे कि रोजगार नहीं मिला लोकल लोगों को मुख्यमंत्री से। उस तरह का काम नहीं रहेगा। ऐसा काम करेंगे कि 80% लोगों को लोकल लेवल पे रोजगार मिले, जिससे ये जो पलायन व्यवस्था, कोई अपना घर छोड़ के जाना नहीं चाहता, मजबूरी में जाता है, तो वो मजबूरी को अपन खत्म करके लोगों को लोकल लेवल पे रोजगार देने का अवसर देंगे। इसके साथ ही साथ में भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश बनाने का काम करेंगे। हमारी पार्टी एक नंबर देती है 1078, और ये नंबर 181 की तरह नहीं होगा। ये 1078 नंबर पे आप कॉल करिए। छोटी मोटी जिससे आम आदमी उलझा रहता है, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, मित्र प्रमाण पत्र हो गया,
इसके साथ साथ में पटवारी से सीमांकन हो गया, राशन कार्ड हो गया, गल्ले की पर्ची हो गई। ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको भटकना नहीं पड़ेगा। वो 1078 में नंबर पे लगाएंगे, संबंधित अधिकारी उनके 24 घंटे के अंदर उनके घर पर आएगा और उनके मोबाइल पे एक OTP आएगा। वो OTP जब तक संबंधित अधिकारी को नहीं मिलेगा, उसके मोबाइल द्वारा जनरेट नहीं किया जाएगा, तो संबंधित अधिकारी को सैलरी भी नहीं मिलेगी, यानी वो काम करना ही पड़ेगा। तो इसमें जनता मालिक हो जाएगी और छोटे मोटे काम के लिए ना तहसील के चक्कर ना थाने के चक्कर लगाने की जरूरत, जिसमें आम जन परेशान होता है, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और जिस तरह से बिजली का बेड़ा घर कर रखे हैं, बिजली कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां सब आधा तिहाओं में काम कर रही हैं, आपको पता ही है ना। और पूरी बिजली को अंबानी अडानी के हाथों बेचने का जो प्लान चल रहा है, हमने एक प्लान लाया है और ये प्लान एग्जीक्यूट हो चुका है इन दिल्ली एंड इन पंजाब। तो 300 यूनिट बिजली पूरी तरह से मुफ्त में दी जाएगी। और जिस तरह से ये मीटर उटर चल रहे हैं, सारे मीटरों को निकलवा के नए और ऐसे जिसपे जनता का विश्वास, पब्लिक का विश्वास बन पाए। आज के मीटरों में लोगों का विश्वास ही उठ गया है। इस तरह चलते हैं जैसे लोग घर में न रहकर कारखाने में रह रहे हैं। पहले 100 वाट का पीला बल्ब जलाते थे तो बिजली का बिल 500-600 रुपए आता था। आज 100 वाट की जगह ऊर्जा सेविंग वाले जो बल्ब आ गए हैं, CFL जिसको बोलते हैं, वो 8 वाट 10 वाट के होते हैं। उस तरह के लगभग 10 बल्ब जल जाते हैं, पर आज के बिल 2000-2500 से नीचे आ ही नहीं रहे। कोई मापदंड ही नहीं है। और कुछ भी, यानी पहले कच्चा बिल भेजते थे, अब डायरेक्ट डिजिटल बिल भेजते हैं। लोगों को पता ही नहीं लगता है कि क्या है क्या नहीं है, और डायरेक्ट पेमेंट करवा लेते हैं। ये सब जो चालें चल रहे हैं, ये चालों को खत्म करके 300 यूनिट हर व्यक्ति को, कोई कैटेगराइज नहीं है, किसी तरह का कैडर पार्टी में है ही नहीं है कि किसी कम्युनिटी बेस पे है। ये फॉर एवरीबॉडी हु लिविंग इन द मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश में रहेगा वो 300 यूनिट बिजली फ्री पाएगा। तीर्थ यात्रा फ्री में दी जाएंगी। इसी तरह शहीदों के सम्मान राशि के लिए 1 करोड़ रुपए की, कोई बॉर्डर में हमारा जवान शहीद होता है या कोई पुलिस कर्मचारी हमारा वो होता है, शहीद होता है, तो हम उनके लिए 1 करोड़, वो भी मुख्यमंत्री आके उनके घर पर देके जाएंगे। ऐसा पंजाब और दिल्ली में चालू हो गया। तो ये सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे अपने रीवा के अंदर। आपने महापौर का नाम लिया, तो आपने भी निकाय चुनाव में कदम रखा था और फिर उसमें महापौर की जीत हुई, तो उसमें कहाँ चूक रह गई थी कि आम आदमी पार्टी अपनी जगह नहीं बना पाई? देखिए, पार्टी का विस्तार विगत 1 साल में जिस तरह का हुआ है, ठीक है, हम उस टाइम पे तुरंत टिकट हुई और हमको पता भी नहीं था टिकट, लास्ट डेट में लगभग टिकट फाइनल हुई। मात्र 15 दिन का समय मिला और हमने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा, पूरी लड़ाई लड़ने का काम किया, क्योंकि रण मैदान में जब कूदो तो लड़ना अच्छे से चाहिए, ये मेरा मानना है। तो मैंने लड़ाई तो अच्छी लड़ी और जनता ने भी 10 दिन के अंदर, यदि आप 10,000 करीब वोट प्राप्त कर लिए हैं, तो जनता का अटूट प्यार, जनता ने सिग्नल दे दिया था कि वो अगली बार विधानसभा चुनाव में देखेंगे। ये तो विधानसभा चुनाव में क्या तैयारियां हैं आम आदमी पार्टी की और रीवा के प्रत्याशी दीपक सिंह? आम आदमी पार्टी की पूरी तैयारी पहले ही हो चुकी है और सब बूथों में, जैसे 244 बूथ हैं, तो 244 बूथों पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बूथ एजेंट से लेकर सारी कमेटीज़ गठित हैं और सब अपने अपने काम पर लग भी चुकी हैं। तो तैयारियां पूरी हैं और पूरी ताकत के साथ मैदान पर हैं। और जिस तरह जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, देवतुल्य जनता का आशीर्वाद, आने वाला समय आपको 3 दिसंबर का रिजल्ट चौंकाने वाले मिलेगा। अच्छा, चुनाव नज़दीक जैसे आते हैं तो कई ऐसे नेता हैं 5 साल दिखाई नहीं देते, फिर वो चुनाव के टाइम ही ये इस पार्टी से उस पार्टी से अपना पर्चा भरेंगे और फिर जनता के पास आएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आखिर आपको जनता वोट क्यों दे? सबसे बड़ा सवाल ये है, जनता आपको क्यों पसंद कर रही है, क्यों वोट दे? आज जिस तरह से राजनीति के चरित्रों पे वार हो रहा है, लोगों का नेताओं से विश्वास उठता जा रहा है। आपने देखा होगा आए दिन घटनाएं हो रही हैं। 5 दिन पहले कांग्रेस में, 10 दिन बाद भाजपा में, फिर कांग्रेस में। ये जो दल बदल का चल रहा है सिस्टम पूरे मध्य प्रदेश में, रीवा से लेकर खासकर विंध्य में, ये जनता का विश्वास उठता जा रहा है राजनीति से। जनता टिकाऊ आदमी चाहती है, जो अपने स्वाभिमान पे जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला आदमी चाहिए। उन लोगों का क्या विश्वास
जो 5 दिन पहले यहाँ, 10 दिन बाद वहाँ, फिर कहीं और, कल जनता उनको वोट दे भी दे, विधायक बना भी दे, क्या विश्वास है कि कल वो बिक के किसी दूसरे पाले पे चले जाए? ये तो सिर्फ क्षणिक सुख लोग वाले देखने वाले लोग हैं। अब तो राजनीति में धैर्यता बची ही नहीं, कोई पेशेंस ही नहीं रह गया लोगों को है? तो जिस तरह से राजनीति चल रही है, पूंजीवाद पूरी तरह से राजनीति में हावी हो चुका है, पूरी तरह से व्यापारी लोग राजनीति करने लगे हैं, तो ये तो लोकतंत्र के खतरे की घंटी बज रही है और जनता धीरे धीरे ये समझ रही है जनता मुझको क्यों वोट करे। ये महत्वपूर्ण मुद्दा आपने जो बोला है कि जनता हमको वोट क्यों करे, क्यों ना करे कांग्रेस को, क्यों ना करे भाजपा को। तो आपको बता दें कि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही हैं। पिछली बार लोगों ने बदलाव के रूप में कांग्रेस की सरकार बनाई, कांग्रेस के लोग ने क्या किया, जाकर जिनके उसमें उन्हीं के दामन थाम लिया, बिक गए और उसके वजह से जनता की बनाई सरकार गिर गई और क्या कहते हैं, जिसको नहीं चाहते थे फिर से वो सरकार पर आ गए। तो जनता को तो टिकाऊ सरकार चाहिए और टिकाऊ सरकार यदि कोई देती है तो वो आम आदमी पार्टी देती है। दिल्ली के अंदर कई बार विधायकों को खरीदने का प्रयास किया गया, पंजाब के अंदर 92 विधायकों को खरीदने का प्रयास किया गया, गोवा के अंदर मात्र 2 विधायक, उनको भी खरीदने का प्रयास किया गया, गुजरात के अंदर 5 विधायकों को खरीदने का प्रयास किया, पर सारी चीजों में विफल रहे। हम लोग जेल जाना पसंद करेंगे पर जनता के साथ गद्दारी करना पसंद नहीं करेंगे। नहीं, आप रीवा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपने रीवा विधानसभा के क्षेत्र के जनता के लिए अभी तक में क्या किया है कि वो आपको पसंद करे? पसंद नापसंद की कोई बात ही नहीं। रात को यदि 2 बजे संजय गांधी में कोई बुलाता है तो चला जाता हूँ। अभी आचार संहिता का समय था, अभी एक साहू महिला ममता साहू जी कपूरी से थी, उनके पैर कट गए एक्सीडेंट में, उनको देखने के लिए चला गया। डॉक्टरों से थोड़ा सा, जूनियर डॉक्टरों ने मुझे प्रताड़ित भी करने का काम किया, नज़र बंद करने का काम किया हॉस्पिटल के अंदर, ICU के अंदर। और कभी आपने देखा कि कलेक्ट्रेट के गेट में चढ़ा हुआ, कभी तहसील में लड़ाई लड़ते हुए। जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए कि उनके सुख दुख में उनके साथ, उनको कोई परेशानी हो तो कम से कम उनकी बात आगे तक पहुंचाने वाला आदमी चाहिए, जो जमीन में खड़ा रहे। जितने भी, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हो चाहे भाजपा के प्रत्याशी हो, आप पूछिए उनसे कि कब उन्होंने आंदोलन किया, कब उन्होंने जनता के लिए प्रदर्शन किया, कब उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। सब व्यापारी लोग हैं, उनको जनता से कोई लेना और देना है नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। पूंजीवाद हावी है, जैसा मैंने कहा, लोगों को मैनेज करने की कोशिश चल रही है, पर मेरे साथ जनता का दिल का संबंध है, दिल का रिश्ता। और दिल का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, क्योंकि दिल में कहीं ना कहीं भगवान का वास होता है। हमारे सारी जनता जनार्दन के अंदर भगवान का वास है और मैं उनको सबको चरण स्पर्श भी करता हूं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, और सबको प्रणाम भी करता हूं। और जिस तरह से कनेक्शन बन रहा है, लोगों का, तो अब लोग थक गए हैं। ये जो 20 साल 30 साल से राजनीति चल रही है ना, व्यापारी वाली राजनीति, पिछली बार भी लोगों ने देखा क्या कैसा चला, पूरा रीवा में खूब पैसा चलाया गया, बांटा गया, ये वो सारी चीजें, यानी लोकतंत्र का पूरा चिरहरण कर लिया है। वोटर को इन्होंने ये सोच लिया कि इनके जेब के वो हैं, उन्होंने ये समझ लिया है। इसीलिए बहना योजना 1 महीने लाई जाती है, 1 महीना पहले चुनावी बहना योजना लाई जाती है और उसी का कॉपीकैट कांग्रेस करती है। तो उन्होंने वोटर को समझ लिया है कि 1000 5000 में वोटर को ये लोग खरीद लेंगे। भारत देश का संविधान है, ये एक वोट का अधिकार बड़े ताकतों, बड़ी मेहनत के साथ मिला है। लोगों ने कई कुर्बानियां दी हैं इसके लिए। तो ये बाबा साहब के संविधान को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 1000 और 3000 में कोई बाबा साहब का संविधान खरीद सकता है? वोट खरीद सकता है? इस बार जनता सब जागरूक हो चुकी है। ये 2023 वाली जनता है। और मैं बता दूं, 2003 से 2023 का समय 20 साल का होता है। आज वो लड़का पैदा हुआ है जो 2003 में, आज वो यहाँ का वोटर है और वो पूरी तरह से यहाँ के जो जन नेता बने फिर रहे हैं मुखौटा लगाकर, उनको पूरी तरह से नकारने वाला है। आप बताइए ना कि इको पार्क आपने पहले 45 करोड़ रुपए डाल दिए, बाढ़ आई, पानी गिरा, आपका 45 करोड़ जनता का पानी बह गया, जनता का पैसा पानी में बह गया। आज आपने प्राइवेट वेंडर को देकर उसमें क्या कहते हैं 100-150 रुपए किराया ले रहे हैं।
उसमें मैं जाऊंगा? एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जाएगा जिसके रात दिन की रोजी रोटी की लगी है इस महंगाई के युग में कि घर में कैसे खाना बन जाए। आपने रीवा को दिया क्या? रीवा को सिर्फ आपने सौदे की राजनीति की है, बेच दिया। और वहीं पे कांग्रेस की बात कर लें तो उन्होंने भी खूब वादा किया कि समदड़िया को हटाएंगे, रीवा को बचाएंगे। आज चाहे गंगा कछार की जमीन ले लीजिए, चाहे सिविल लाइन की जमीन ले लीजिए, उन जमीनों का सौदा कांग्रेस की शहर में सरकार बनने के बाद हुआ। कोई नहीं बोला, बाद में बड़ी बड़ी बातें हो रही। उनके पूर्व शहर अध्यक्ष ने यह कबूला कि इसमें बड़ी मछली कांग्रेस की और भाजपा की शामिल है। यानी पूरा रीवा बेच दिया गया। क्या विकास हुआ? किस चीज को आप विकास बोलेंगे? क्या जनता देख नहीं रही है कि शिल्पी प्लाजा की सबसे अच्छी रोड, नगर निगम की रोड में पीडब्ल्यूडी रोड डामर बिछा रहा है? और किस इंजीनियरिंग में लिखा हुआ है कि कंक्रीट रोड के साथ में डामर की रोड बनाई जाए? उसकी कितनी जमावट होगी, कितना चिपक पाएगा, कितना वो हो? ये तो चुनावी रोडें बना रहे हैं कि इनको पता है कि जमीन खिसक गई है, चुनावी रोड बनवा के किसी तरह चुनाव मैनेज कर लिए। लोग वोट की राजनीति करने में जनता का पूरा पैसा इन्होंने पानी की तरफ पिरो दिया। अभी कहा 156 करोड़ 158 करोड़ अमृत जल योजना लाई गई। कहां दिखी अमृत जल योजना? आज तक घरों में लोगों को पानी नहीं मिला। हमारे मुस्लिम भाई बिछिया के अंदर, घोघर के अंदर पानी के लिए तरस गए रोजा और ईद के टाइम पे। वहां मोदी जी की सभा होती है, यहाँ देश के प्रधानमंत्री, सारे टैंकर वहां भेज दिए गए। उसी अगले दिन ईद थी। लोगों को जो पूरा दिन प्यासे रहते हैं, उनका व्रत रहता है, रोजा रहता है, उनको पानी तक ये सरकार नसीब नहीं कर पाई, चाहे शहर की हो चाहे भाजपा की सरकार हो। आप किस विकास की बात करते हैं कि 75 साल में जो सरकारें ना पानी दे पाई, ना स्कूल दे पाई, ना स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी दे पाई। टीआई को गोली मारता है एसआई। टीआई खुद कहते हैं हमको प्राइवेट में ले जाओ भैया, हमको गवर्नमेंट में नहीं जाना है। तो किस चीज की आप बात करते हैं? कौन सी ऐसी चीज, एक चीज बता दी जाए जो विकास का नाम है? सब जगह लूट तंत्र मचा हुआ है। और ये रीवा को लूटने से बचाने के लिए रीवा की जनता जाग चुकी है इस बार, और वो जवाब इस बार चुनाव में देने वाली। आपने मैनेज और भ्रष्टाचार की बात की, तो आपके ही पार्टी के एक प्रमोद शर्मा है और एक और सदस्य, उनका एक ऑडियो अभी सामने आया है। उसमें मैनेज करने की बात की जा रही है टिकट को लेकर। तो क्या बीजेपी और कांग्रेस की तर्ज पर आपकी भी पार्टी चल बसी है? देखिए, मैं इस पे कोई कटाक्ष नहीं देना। यदि ऐसी कोई बात है, बहुत जल्दी निष्कासन होने वाला। हमारी पार्टी में, यदि आपको याद हो, पंजाब के अंदर वहां के स्वास्थ्य मंत्री 2% की बात करते हैं, 2% की बात, ठीक है, 2% नहीं, बात अभी मैं उस पर भी आता हूं। 2% की बात करते हैं, मीडिया को भी खबर नहीं होती, फिर भी हमारे मुख्यमंत्री साहब पंजाब के श्री भगवंत मान साहब, उन्होंने तुरंत उनको सिर्फ निष्कासित ही नहीं किया, पुलिस से पकड़वाने का भी काम किया। उसके बाद ये मीडिया में उजागर हुआ। तो इसमें तो आपको पता चल गया कि हम कितने कट्टर ईमानदार लोग। और ये जो बात अभी आई है, इसके पार्टी में प्रक्रिया, देखिए हर पार्टी में एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत काम किया जाता है। वो प्रक्रिया चालू हो चुकी है, बहुत दिन नहीं, आज ही कल तक में आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। नहीं तो क्या टिकट में खरीद फरोख्त आम आदमी? कोई खरीद फरोख्त नहीं। जो पार्टी को लगता है कि जो जीतने की स्थिति में है, देखिए हर पार्टी को, अभी हमारी पार्टी नई है, जो जीतने की स्थिति में दिखते हैं, पार्टी का एक अपना अलग से सर्वे होता है, ग्राउंड सर्वे है ना, वो सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही पार्टी टिकट तय करती है। तो क्या सिमरिया में आम आदमी पार्टी की अभी तक घोषणा नहीं हुई है, तो इसमें क्या प्रत्याशी को उतारेंगे मैदान में? बिल्कुल उतारेंगे, प्रत्याशी को उतारेंगे मैदान में। अभी 30 तारीख तक हमारा नामांकन प्रक्रिया चालू रहनी है, ये जैसा कि अब निर्वाचन आयोग का आदेश है। तो बिल्कुल, यानी और पूरी ताकत के साथ सिमरिया में तो पूरा बंटा घर हो रखा है, वहाँ तो पूरे अवसर है पार्टी के लिए और जीतने का फुल चांस है। और तो पार्टी बहुत जल्द आपको वहाँ की भी लिस्ट देखने को मिलेगी। तो रीवा की जनता से आप क्या उम्मीद करते हैं कि इस बार परचम लहराएंगे या नहीं? रीवा की मैं तो बोलना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। तो पूरे सीट में तो आपके उतर नहीं रहे, तो सरकार अभी 1-2 दिन में देखिएगा सारी सीटों में उतर जाएंगे। काहे को परेशान हो रहे? थोड़ा कहते हैं पेशेंस रखिए। आप भी वही रीवा के नेता की तरह हो गए, पेशेंस नहीं है, जल्दी से इधर जाओ उधर जाओ। पेशेंस रखिए, धैर्यता बना के रखिए
1-2 दिन के अंदर सारी सीटों का खुलासा हो जाएगा। 230 विधानसभा सीट में उतर हमारे संदीप पाठक जी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं उन्होंने पहले ही घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में इस बार हम सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पूरी सीटों में मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेंगे। तो ये हमारे साथ थे इंजीनियर दीपक सिंह जो रीवा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इन्होंने बखूबी कई सवालों का निर्भीक तरीके से जवाब दिया और आने वाले समय में ये भी दावा कर रहे हैं कि हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी और बिंद में ही हम परचम लहराएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।